और अब खबर दंतेवाड़ा से है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। धर्म बदलने पर युवक को गांव से किया बेदखल। गांव की पंचायत ने युवक को बेदखल किया है तो 2 बच्चों के साथ तिरपाल में रहने को मजबूर। वन विभाग ने तिरपाल हटाने की चेतावनी दी है। सुकमा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक युवक को धर्म बदलने पर उसे गांव से बेदखल कर दिया गया। मामला तोंगपाल ब्लॉक के कुम्मा कोलेंग गांव का बताया जा रहा है। यहां बामन मंडावी ने धर्म परिवर्तन किया, जिसके बाद पंचायत ने फैसला सुनाकर उसे गांव से बेदखल कर दिया और अब बामन और उसके 2 बच्चे दंतेवाड़ा के पतार रास इलाके में सड़क किनारे तिरपाल में रहने को मजबूर हैं। 1 महीने बीत चुके हैं लेकिन कोई स्थायी ठिकाना नहीं मिला है। बच्चे की पढ़ाई भी छूट चुकी है। इस बीच वन विभाग की टीम ने तिरपाल हटाने की भी चेतावनी दी थी। सुकमा जिले के बावन मंडावी को गांव से निकाल दिया गया है। बावन मंडावी सुकमा जिले से अब दंतेवाड़ा के एक फॉरेस्ट के इलाके में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूंगा कि एक बार दिखाएं कि बावन मंडावी को निकालने के बाद ये एक पास झोपड़ी बनाई थी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये शख्स यहाँ बैठा हुआ है, बावन मंडावी है। इनको कुष्ठ रोग भी है, शरीर पूरा घाव से भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इनके 2 बच्चे हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो बात थी, आखिर क्यों गांव वालों ने इन्हें निकाल दिया, अब किस तरीके से इनकी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है। कौन से गांव में रहते हो आप? कुमा कोलंग नया पारा से सर हम। कुमा कोलंग नया पारा में रहते हो। गांव वाले क्यों निकाल दिया आपको? मेरे को गांव को देख के मेरी पत्नी खत्म हो गई। तो खत्म होने के बाद में मेरे को गांव वाले क्या बोले कि तेरे को देख रेख वाले कोई नहीं है, तू तो कृष्ण में गया, अभी तेरे को उठा के फेंकने वाले कोई नहीं है ना, कुछ कोई नहीं है, तुम यहाँ से निकाल के जाएगा तो जा, नहीं तो नहीं, बोल के भगा दिए। तू जैसे यहाँ से मत रहे यहाँ का थे। कितने दिन से यहाँ पर हो आप? 1 महीना हो गया सर। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे सर। 2 बच्चे जी। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई हिसाब से मिलूंगा तो कैसे करूंगा बोल रहा, सोच रहा हूँ। और अभी आपके दोनों बच्चे मतलब कौन कौन से क्लास में वहाँ पढ़ते थे? एक जन 6वीं क्लास में पढ़ता था, एक जन 3री क्लास में पढ़ता था। तो अभी बच्चों को पढ़ाना चाहते हो आगे? ये छोटा को पढ़ाऊंगा, बड़ा को पढ़ा नहीं सकता। मेरे को कपड़ा धोना, कुछ करना, पानी ला देना, उसको पढ़ा नहीं सकता। छोटा को पढ़ाऊंगा। ये जगह तो फॉरेस्ट की जगह है, फॉरेस्ट वाले आकर कुछ बोले क्या यहाँ पर बना के? 1 बार 2 बार बोले थे, पर अभी नहीं बोल रहे, कुछ तो नहीं बोल रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा जगह यही दे दूं बोल के मैं सोच रहा हूँ सर। ये बावन मंडावी है। मैं आपको बता दूं कि 1 महीना से ऊपर हो गया है। इनको गांव वालों ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये धर्म परिवर्तन कर लिए थे और जिसके बाद अब ये यहाँ पर रह रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 6वीं में पढ़ता है। ले दे करके इनका गुजर बसर यहाँ पर हो रहा है। ये किसी बड़े अधिकारी से भी मिलना चाहते हैं ताकि इनके बच्चों की पढ़ाई आगे चल सके। ये जो कन्वर्सन की वजह से बस्तर में लगातार ऐसी समस्याएं आ रही है क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के बाद गांव से इस तरीके की समस्याएं आती हैं कि या तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें रहने के लिए इस तरीके से अपना जीवन यापन करना पड़ता है। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, ग्राउंड जीरो। और उधर ग्वालियर में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हमला भी किया गया। युवक से मारपीट के बाद मारी गोली। हालत गंभीर बताई जा रही है तो गंभीर हालत में युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के हॉकर जोन की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। इस वक्त की बड़ी जानकारी ग्वालियर से। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद में हमला, युवक से मारपीट के बाद गोली मारी तो वहीं हालत गंभीर है। फिलहाल गंभीर हालत में युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के हॉकर्स जोन की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटनाक्रम कुछ नहीं था। हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे हॉकर्स जोन में, तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से 10-12 लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे ये बोला कि आप थोड़ा आगे खेल लो, क्योंकि हम वहाँ अक्सर खेलते रहते हैं क्रिकेट। तो उन्होंने गाली गलौज करी। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर 25 से 30 युवक, जिसमें गोली चलाने वाले का नाम है आशु करोसिया, एक संदीप शर्मा है, एक उदय सिंह है, एक रोहित है और एक लड़का और है रवि करोसिया। इन लोगों ने 3 से 4 फायर किए मुझ पे और मुझे मारा।
बैट से भी मारा, मेरे एक गोली पड़ी है मेरे पेट में और मैं वहाँ से जान बचा के भागा और सीधे थाने पहुँचा मैं। मुझे सूचना मिली थी कि जो हरेंद्र गौर घायल है उसके दोस्त उसको लेके उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में आए हैं। तो ट्रॉमा सेंटर पे जैसी सूचना मिलने पर हम लोग आए यहाँ पर, उससे पूछताछ की है। तो उसका कहना ये है कि आंसू करोसिया जो है वो हॉकर जोन के पास रहता है, वो वहाँ क्रिकेट खेलने की जिद कर रहा होगा। उन्होंने बोला आज मैं क्रिकेट खेलूँगा, आप लोग बाद में खेल लेना और कहीं खेल लो। इसी बात पे आंसू करोसिया अपने दोस्तों को लेके स्विफ्ट कार से आया और उसको जान से मारने से कट्टे से फायर किए और डंडे से मारपीट की। कहाँ पर लगी है गोली उसके घायल के पेट में लगी गोली। किस जगह की घटना है? घटना होकर जोन रामदास पहाड़ी के सामने। क्या उम्र होगी अभी सभी लोगों की जो आरोप है? मूल्यम 7 के हमारा ही होंगे, 25, 26, 30 साल के अंदर के होंगे। अब ये जितनी डिटेल नहीं है ना, अभी सूचना मिलने पे यहाँ आए हैं, वो हमारी टीम लगी हुई है, जो आगे कार्रवाई होगी बताएंगे बाद में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़वानी से इस बीच बड़ी खबर, रास्ते को लेकर विवाद में मारपीट का मामला आया सामने। लकड़ी बिनने गई महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। युवक और उसकी मां पर मारपीट का आरोप है। रास्ते की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगा है। तो पीड़ितों ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अंजड़ थाना क्षेत्र के मणवाड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी बड़वानी से दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की गई है। तो वहीं लकड़ी बिनने गई महिलाओं के साथ ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई। युवक और उसकी मां पर मारपीट का आरोप है। रास्ते की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लग रहा है। पीड़ितों ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अंजड़ थाना क्षेत्र के मणवाड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट हुई, किन्ना करी? वो संतोष मोगरे आके थप्पड़ मारा तो हमारा आदमी मारने का दब है। अच्छा, किस कारण से मारपीट हुई, क्या कारण रहा? ये रास्ते को लेकर? हाँ, रास्ते इधर वो बोल दिया इधर मत आओ, तो वो के इधर मेरा है इधर भी। अच्छा, पहले भी शिकायत की थी 181 पे है कि? हाँ। निराकरण निकला कि नहीं निकला उसका भी? नहीं निकला। कल ऐसा हुआ सर कि ये भैया जो है यहाँ लकड़ी लेने आई थी यहाँ पे, तो उनके ऊपर बोले यहाँ मत रखो और मारपीट हुआ। संतोष की माँ और संतोष की माँ ने दराती लेकर ये भाई पे हमला किया। शिकायत दर्ज करवा दी? शिकायत दर्ज करवा दी। क्या चाहते हैं यहाँ के रहवासियों की, क्या मांग है? यहाँ के रहवासी यही चाहते हैं सर कि ये ऊपर नहीं आए, अतिक्रमण नहीं करे। जिसकी सीमा जहाँ से है, जहाँ से तहसीलदार साहब और पटवारी साहब बता के गए हैं, उसी सीमा में रहे। ये कितने सालों से खेती कर रहे हैं? ये तो अभी कर रहा है सर, 1 महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, इनका मूल रास्ता कौन सा है? इनका मूल रास्ता है सर उधर पंचायत से आकर सीधा उधर निकल जाता है। और अब अगली बड़ी खबर महासमुंद से। 146 नगर नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। बताते चले कि नशीली कफ सिरप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बिलासपुर, 1 उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी तो करीब 29,000 बताई जा रही कफ सिरप की कीमत। नारकोटिक्स एक्ट के तहत तीनों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी महासमुंद से दे रहे हैं। 146 नगर नशीली कफ सिरप बरामद की गई। नशीली कफ सिरप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बिलासपुर, 1 उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपी करीब 29,000 बताई जा रही कफ सिरप की कीमत। तो नारकोटिक्स एक्ट के तहत हुई है तीनों की गिरफ्तारी। मऊगंज में युवक से 2,31,000 की ठगी का मामला सामने आया। बटन दबाते ही फोन हैक, लाखों की ठगी। आरोपियों ने कॉल करके हैक किया मोबाइल। बड़ी खबर, फोन नंबर से अटैच खातों से निकाली राशि। तो साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको मऊगंज से दे रहे हैं, जहां युवक से 2,31,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बटन दबाते ही फोन हैक हुआ और लाखों की ठगी कर ली गई। आरोपियों ने कॉल करके हैक किया मोबाइल, तो वहीं फोन नंबर से अटैच खातों से निकाली राशि। साइबर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरी घटना बताएंगे, क्या घटना हुई। आपका नाम क्या है? जी, राजेंद्र कुमार यादव है हमारा नाम। एक फोन आया, उस फोन आते ही उसमें फोन आया कंपनी के थ्रू। फिर मैं फोन उठाया तो उसमें बोला कि इंग्लिश के लिए 1 दवा, हिंदी के लिए 2 दवाएं। जैसे ही हिंदी दबाया, कुछ टाइम बाद नेटवर्क नहीं था, सिम बंद हो गई। हमें ये लगा कि ऐसे ही सिम बंद हो गई है। फिर हो गया बंद ही थी। फिर बंद इसके बाद हो गया, सोचे हम लोग बंद हुए है तो नहीं कुछ किए। फिर हो गया कुछ नहीं किए। फिर जब जरूरत हुआ तो हम बैंक आए। वहाँ बैंक पे आते ही सब वहाँ
कुछ भी पैसा नहीं था, सब खाली हो चुका था। कैसे पता चला आपको, कब पता चला कि हमारा ये 12 जनवरी को हम आए बैंक, पैसे की जरूरत पड़ी। फोन कब आया था? ये 19 दिसंबर को आया, शाम 10 बजे के आसपास। वही सब आए 12 तारीख को देखे तो पैसे ही नहीं था। तब हम वही परेशान हो गए कि पैसे कहाँ गया। तब यही इधर उधर भटक रहे हैं, तब यही सब मामला हुआ है हमारे पास। सर कितना पैसा था कुल? कुल मेरा पैसा था 2,31,000 कुछ रुपए। कितने बैंक खाते में था? तो बैंक खाते में था, किस बैंक में खाता था? स्टेट और इंडियन बैंक खाते में था। दोनों का राशि आया? दोनों में से तब निकल गया, जब देखे तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के जो ये साइबर ठगी के जो नए नए तरीके हैं, नए नए पैमाने उनके निकल कर सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि चाहे वो जो है जागरूक व्यक्ति हो या जो इलिटरल हो, दोनों व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से उनको अपने जाल में फंसाते हैं और ठगी का शिकार कर जाते हैं। नौगंज से एनडीटीवी के लिए बिमलेश द्विवेदी। एक मामला संज्ञान में है जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके 2 अलग अलग बैंक खाते से 2,31,000 की राशि निकाली गई है और जिसमें साइबर स्क्रीन में लगा के रखी है। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं उस आधार पर विवेचना की जाएगी। और बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या पर देश भर में स्नान जारी है। प्रयागराज समेत कई तीर्थ स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सभी तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखाएंगे जहां पर मौनी अमावस्या के दिन विशेष स्नान का पर्व होता है और ऐसे में देश भर में स्नान लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सबसे पहले आपको हम प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आज अनुमान लगाया गया है और ऐसे में रात से ही भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के तहत स्नान के लिए यहां पर लाखों लोगों की भीड़, लाखों करोड़ों की भीड़ मानी जा रही है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखने को मिल रही है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तमाम जवान दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहाँ पर लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर सरयू नदी में स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष मौनी अमावस्या के तहत यहाँ पर स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी अजय दुबे की एक खास रिपोर्ट देखिए।